गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकास की अवधारणा। तो देखते हैं विकास से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी द ग्रेड 3 के लिए। विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है जो निरंतर क्रमशः चलती रहती है, क्रमवार और सतत और निरंतर। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। विकास के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी का सामाजिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा, भाषागत विकास भी होगा। ये विकास के अंतर्गत श्रेणियाँ होगी जो निरंतर चलती रहेगी किसी न किसी रूप में। और विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को हम शामिल करते हैं। यह है हमारी विकास की अवधारणा कि इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के व्यवहारों को शामिल करते हैं। देखते हैं आगे। विकास में हम देख रहे हैं कि विकास का तात्पर्य क्या है। बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया जो कि उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि कैसे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, कब हो जाती है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरकर परिपक्वता की ओर जाते हैं। इसे ही हम विकास की अवधारणा या विकास से तात्पर्य के माध्यम से समझते हैं। बाल विकास में विद्यार्थियों प्रायः निम्न बातों को शामिल किया जाता है। जन्म लेने से पूर्व और जन्म लेने के बाद परिपक्व अवस्था तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सभी बाल विकास के अंतर्गत शामिल होंगे। दूसरा अगर बिंदु देखें, मुख्य बिंदु अगर देखें तो बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, आयु के साथ साथ क्या संबंध होता है वह देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या है, किशोरावस्था में क्या है, प्रौढ़ावस्था में क्या है, वृद्धावस्था में क्या है। तो एक आयु के साथ उसका विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। और आयु के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों का फिर क्या स्वरूप होता है। हर आयु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। हम देखते हैं आगे। विकास के अध्ययन में प्रायः इस बात को भी हम शामिल करते हैं विद्यार्थियों कि क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा है। डेफिनेटली सभी विद्यार्थियों में वृद्धि और विकास का संबंध एक जैसा नहीं होगा अथवा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप इनमें अंतर होता है। डेफिनेटली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर इनमें अंतर होगा ही। आगे इसी क्रम में हम देख रहे हैं, मुख्य बिंदु का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिस्थिति जन्य प्रभाव उत्तरदायी होंगे। अर्थात बालकों के विकास में जो होंगे आनुवंशिक कारण जिम्मेदार होते हैं। जो परंपरागत या वंश के अनुसार वृद्धि और विकास का क्रम चला आ रहा है उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो देखते हैं मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और भी बाल विकास के अध्ययन में हम विकास की अवधारणा को बिंदुओं के रूप में देख रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में विकास के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं पर प्रश्न जरूर पूछता है। तो मुख्य धारा में आगे की ओर हम देख रहे हैं कि बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है और इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष पर विशेष प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है। और आगे की ओर देख रहे हैं कि बालकों की रुचियों, उसकी रुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड क्या है, आदतों, उसकी हैबिट्स का, उसकी हॉबीज़ का और उसके एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा प्रभाव विकास पर पड़ता है। मानव स्वभाव तथा व्यक्तित्व व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं उनका विभिन्न आयु वर्ग और अवस्थाओं पर से प्रभाव होकर गुजरता है। यही बाल विकास की अवधारणा के अंतर्गत मुख्य बिंदु थे। क्योंकि मित्रों एग्जाम में पूछा जाता है कि विकास की अवधारणा के अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया जाता है।
घुमाकर किसी भी रूप में प्रश्न करता है। तो अगर विकास की अवधारणा को मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझ लिया है तो कभी भी आपका उत्तर गलत नहीं जाएगा। इसी क्रम में आगे हम जल्दी ही देखेंगे विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, जो कि किसी भी सीटेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम, संविदा या बीएड के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विकास और वृद्धि जल्दी ही लेकर आ रही हूँ आपके लिए विकास और वृद्धि में अंतर। और यह वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।